नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज के वीडियो में हम लोग बात करेंगे डीएलएड के एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में जो आपके फाउंडेशन पेपर 2 का इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम लोग इसके बारे में चर्चा करेंगे जो आपके आने वाले फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो संभावित प्रश्न है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए लेट ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो में जाने से पहले अगर आपने अभी तक डीएलएड का नोट्स नहीं लिया है, फाइनल एग्जाम का अच्छा तैयारी करना चाहते हैं तो दिए गए स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है उसमें अपना नाम, सेशन और मीडियम लिख के 8877323503 पे आप अपना सेंड कर सकते हैं और अपना कंप्लीट नोट्स का पैकेज ले सकते हैं। हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम, किसी मीडियम में भी आप अपना कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। तो दोस्तों देर ना करते हुए आप अपना नोट्स कलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों आपके स्क्रीन पे पिछले सेशन के कुछ बच्चों का रिजल्ट दिख रहा है जिन्होंने बेहतरीन रिजल्ट किया था। 89%, 90%, 86%, 85 से बहुत से बच्चों ने ऊपर रिजल्ट किया था और बेहतरीन रिजल्ट हासिल किया था फाइनल एग्जाम में। आप भी उन बच्चों की तरह रिजल्ट कर सकते हैं। आप जल्द से जल्द अपना नोट कलेक्ट कर लीजिए। तो दोस्तों चलिए अब हम लोग अपना टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों आज का टॉपिक है व्यक्तिगत विभिन्नता, इंडिविजुअल डिफरेंस जिसको कहते हैं। दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या पूछे आने का संभावना है। दोस्तों प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। प्रत्येक प्राणी अपने जन्म से ही विशेष शक्तियों को लेकर जन्म लेता है। ये विशेषताएं उसको मां एवं पिता के पूर्वजों से हस्तांतरित की गई होती हैं। इसी के साथ पर्यावरण भी छात्रों के विकास पर प्रभाव डालता है। पर्यावरण भी छात्रों के विकास पर प्रभाव डालता है। अतः स्पष्ट है कि सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। सभी छात्र एक दूसरे से भिन्न होते हैं। एक कक्षा या एक समूह के विद्यार्थियों में विभिन्न प्रकार की भिन्नताएं होना असाधारण बात नहीं है। ये भिन्नताएं विद्यार्थियों के विभिन्न विशेषताओं के रूप में मिलती है। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का आखिर अर्थ क्या है इसको हम लोग जानेंगे। व्यक्तिगत भिन्नता, जब दो बालक विभिन्न समानताएं रखते हुए भी आपस में भिन्न भिन्न व्यवहार करते हैं तो इसे व्यक्तिगत भिन्नता कहलाते हैं। क्या कहते हैं? व्यक्तिगत भिन्नता कहा जाता है। व्यक्तिगत भिन्नता से अभिप्राय है प्रत्येक व्यक्ति में जैविक, मानसिक, सांस्कृतिक, संवेगात्मक अंतर पाया जाना। इसी अंतर के कारण एक व्यक्ति दूसरे से भिन्न माना जाता है। अतः कोई भी दो व्यक्ति समान नहीं होते। यहां तक कि जुड़ों बच्चों में भी असमानताएं पाई जाती हैं। इस दृष्टि से व्यक्तिगत भिन्नता प्रकृति द्वारा प्रदत्त स्वाभाविक गुण है। विभिन्न मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तिगत भिन्नता को निम्नलिखित प्रकार से परिभाषित किया है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कौन कौन से वैज्ञानिक ने अपना परिभाषा दिया है। स्किनर महोदय क्या कहते हैं उसके बारे में सबसे पहले जानेंगे। स्किनर महोदय का कहना है व्यक्तिगत भिन्नताओं से संपूर्ण व्यक्ति का कोई भी ऐसा पहलू सम्मिलित हो सकता है जिसका माप किया जा सकता हो। अगला टायलर महोदय कहते हैं शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमताओं, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियां, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है। टायलर महोदय क्या कहते हैं कि शरीर के आकार और स्वरूप, शारीरिक गति संबंधी क्षमता, बुद्धि, उपलब्धि, ज्ञान, रुचियां, अभिवृत्तियों और व्यक्तित्व के लक्षणों में माप की जा सकने वाली भिन्नताओं की उपस्थिति सिद्ध की जा चुकी है, टायलर महोदय कहते हैं। आगे बात करेंगे, यदि हम उपयुक्त कथनों का विश्लेषण करें तो स्पष्ट होता है कि व्यक्तिगत भिन्नताओं के अंतर्गत किसी एक विशेषता को आधार मानकर हम अंतर स्थापित नहीं करते, बल्कि संपूर्ण व्यक्तित्व के आधार पर अंतर करते हैं। हम किसी एक चीज को देखकर उसमें अंतर नहीं कर सकते, पूरा संपूर्ण सभी चीजों को मिलाकर ही हम उसमें व्यक्तित्व के आधार को अंतर कर सकते हैं। आगे बात करेंगे कि व्यक्तिगत भिन्नता के प्रभावी कारक, इसको प्रभावी क्या क्या कारक हो सकते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का प्रभाव अधिगम प्रक्रिया तथा उसकी उपलब्धि पर पड़ता है। बुद्धि तथा व्यक्तित्व व्यक्तिगत भिन्नता के आधार पर है। इसके कारण सीखने की क्रिया प्रभावित होती है। व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनेक कारण हैं जिनमें से महत्वपूर्ण कारक निम्नलिखित है। बहुत सारे आप देख सकते हैं, बहुत सारे कारकों के कारण आपका व्यक्तिगत भिन्नताएं हो सकती हैं, लेकिन कुछ कारक जो है हम लोग निम्नलिखित नीचे देखेंगे मेन पॉइंट को। सबसे पहला जैसा है वंशानुक्रम। वंशानुक्रम में वे सभी जीन सम्मिलित है जो एक बालक को उसके माता पिता से गर्भधारण के समय प्राप्त होते हैं। वंशानुक्रम एक प्रकार की वंश परंपरागत शक्ति है जिसके द्वारा माता पिता और पूर्वजों के गुण नवनिर्मित शिशु में स्थानांतरित होते हैं। इसमें शारीरिक और मानसिक दोनों प्रकार के गुणों का स्थानांतरण होता है। मन भी वंशानुक्रम को व्यक्तिगत भिन्नताओं का कारण स्वीकार करते हुए लिखते हैं। मन महोदय लिखते हैं कि हम सबका जीवन एक प्रकार से आरंभ होता है
फिर भी इसका क्या कारण है कि जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम लोगों में अंतर हो जाता है? इसका यही उत्तर है कि हम सबका वंशानुक्रम भिन्न भिन्न है। तो ये था वंशानुक्रम जो हम लोग को पूर्वजों से मिलता है। वातावरण व्यक्तिगत भिन्नताओं का दूसरा महत्वपूर्ण कारण है। वातावरण मनोवैज्ञानिक का तर्क है कि व्यक्ति जिस प्रकार के सामाजिक वातावरण में निवास करता है उसी के अनुरूप उसका व्यवहार, रहन सहन, आचार विचार आदि आते हैं। अतः विभिन्न सामाजिक वातावरण में निवास करने वाले व्यक्तियों में भिन्नताएं का होना स्वाभाविक है। यही बात भौतिक और सांस्कृतिक वातावरणों के विषय में भी कही जा सकती है। वातावरण कारक का शारीरिक और मानसिक विकास दोनों ही क्षेत्रों में प्रभाव है। उपयुक्त वातावरण के अभाव में शारीरिक और मानसिक योग्यताओं का सामान्य विकास का संभव नहीं है। अतः कहा जा सकता है कि उपयुक्त वातावरण के अभाव में वंशानुक्रम द्वारा प्रदान की हुई विशेषताओं का सामान्य विकास संभव नहीं है। दोस्तों आगे देखेंगे जाति और प्रदेश। दोस्तों जाति के अनुसार भी बहुत सारे प्रभाव पड़ते हैं, देख लेते हैं। एक देश में रहने वाले विभिन्न जातियों और प्रजातियों में अंतर होता है। भारत में आर्य और द्रविड़ों में अंतर स्पष्ट है। इसी प्रकार से हिंदुओं के विभिन्न वर्गों में अंतर स्पष्ट होता है। इन अंतरों पर वंशानुक्रम या पर्यावरण के प्रभाव प्रमुख होते हैं। इसी प्रकार नियो प्रजाति की अपेक्षा श्वेत प्रजाति अधिक बुद्धिमान और कार्यकुशल होती हैं। व्यक्तिगत भिन्नताओं के कारण ही हमें विभिन्न देशों के व्यक्तियों को पहचानने में किसी प्रकार की कठिनाइयां नहीं होती है। दोस्तों जाति के अनुसार भी हम लोग को विभिन्नता पाई जाती है। रंग रूप में भी पहले पाए जाते थे अमेरिका में या फिर किसी साइड में। दोस्तों आगे बात करेंगे आयु व बुद्धि के अनुसार। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का एक कारण आयु और बुद्धि भी है। आयु के साथ साथ बालक का शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास होता है। इसलिए विभिन्न आयु के बालकों में अंतर मिलता है। बुद्धि जन्मजात गुण होने के कारण किसी को प्रतिभाशाली और किसी को मूढ़ या मूर्ख बनाकर अंतर की स्पष्ट रेखा खींच देती है। आगे बात करेंगे शिक्षा और आर्थिक दशा। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा व्यक्ति की शिष्ट, गंभीर, विचारशील बनाकर अशिक्षित व्यक्ति से उसे भिन्न कर देती है। निम्न आर्थिक दशा अर्थात गरीबी को सभी तरह के पापों और दुर्गुणों का कारण माना जाता है। गरीबी के कारण ही लोग चोरी, हत्या जैसे जघन्य अपराध को भी गलत नहीं मानते, परंतु ये लोग उन व्यक्तियों से पूर्णतः भिन्न है जो उत्तम आर्थिक दशा के कारण प्रत्येक कुकर्म को अक्षम्य अपराध समझते हैं। शिक्षा एक बहुत बड़ा फैक्टर है। उसके बाद है लिंग भेद। व्यक्तिगत भिन्नता का एक महत्वपूर्ण कारक लिंग भेद भी है। इस भेद के कारण बालक और बालिकाओं की शारीरिक बनावट, संवेगात्मक विकास की कार्यक्षमता में अंतर मिलता है। स्किनर का विचार है कि बालिकाओं में स्मृति की योग्यता अधिक तथा बालकों में शारीरिक कार्य करने की क्षमता अधिक होती है। बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं, जबकि बालिकाएं भाषा और सुंदर हस्तलेख में बालकों से आगे होती हैं। दोस्तों बालकों पर सुझाव का कम प्रभाव पड़ता है पर बालिकाओं पर अधिक। दोस्तों ये जो बात लगा हमको स्किनर का, ये थोड़ा हमको अलग लग रहा है कि बालिकाओं की इसमें बालक गणित और विज्ञान में बालिकाओं से आगे होते हैं। ये बात हमको थोड़ा सही नहीं लग रहा है। फिर भी चलिए आगे बात करते हैं। दोस्तों आगे बात करेंगे इसके देख लेते हैं कि इस प्रकार व्यक्तिगत भिन्नता के अनेक कारक है। यहाँ पर जहाँ तक विद्यालय में शिक्षा ग्रहण करने वाली छात्र का प्रश्न है, उसकी भिन्नता के कुछ अन्य प्रमुख कारण भी है। उनका उल्लेख करते हुए गैरिसन व विभिन्न महोदय ने लिखा है कि बालकों की भिन्नता के श्रेष्ठ कारणों में प्रेरणा, बुद्धि, परिपक्वता, वातावरण संबंधी उद्दीपन में विचलन है। दोस्तों व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व क्या है, इसके बारे में थोड़ा देख लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता का महत्व क्या है? आधुनिक मनोवैज्ञानिक बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं को अत्यधिक महत्व देते हैं। उनका यह विश्वास है कि इन भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों का सर्वाधिक हित कर सकता है। साथ ही शिक्षा के परंपरागत स्वरूप में क्रांतिकारी परिवर्तन करके उसे बालकों की वास्तविक आवश्यकताओं के अनुकूल बना सकता है। औद्योगिक मनोविज्ञान, शिक्षा मनोविज्ञान और बाल मनोविज्ञान के क्षेत्रों में व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व सर्वाधिक है। व्यक्तिगत भिन्नताओं का महत्व सर्वाधिक होता है। कुछ प्रमुख महत्व इस प्रकार से भी हैं, थोड़ा एक दो देख लेते हैं क्या क्या महत्व है। व्यक्तियों के वर्गीकरण में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक है। यह वर्गीकरण विद्यालय में विद्यार्थियों का हो सकता है। विद्यार्थियों का मानसिक योग्यताओं के आधार पर वर्गीकरण कर यदि उन्हें शिक्षा दी जाती है तो शिक्षा उनके लिए बहुत उपयोगी हो जाती है। अध्ययनों में देखा गया है कि कक्षा में मानसिक दृष्टि से जितनी अधिक समजातीयता होगी, शिक्षा का प्रभाव उतना ही समान होगा। जितना एक समान तरीके से पढ़ाया जाएगा। आगे देखते हैं कि कक्षा में व्यक्तिगत भिन्नताओं के अनुसार शैक्षिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए आवश्यक है कि कक्षा में बालकों की संख्या
अधिक से अधिक होनी चाहिए। कक्षा में विद्यार्थियों की संख्या कम होने से शिक्षक का विद्यार्थियों से व्यक्तिगत संपर्क और संबंध अच्छा होता है तथा वह विद्यार्थियों से उनके स्वभाव के अनुसार कार्य करवा सकता है। दोस्तों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट। आगे बात करेंगे कि इसी पर स्किनर महोदय के अनुसार उद्योग के क्षेत्र में भी कर्मचारियों के चयन में व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन आवश्यक है। इसी प्रकार कर्मचारियों के प्रशिक्षण कार्यक्रमों एवं स्थानांतरण के समय में भी व्यक्तिगत भिन्नता का ज्ञान आवश्यक है। दोस्तों सारांश में हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। सारांश के रूप में बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं का शिक्षा में अति महत्वपूर्ण स्थान है। इन भिन्नताओं का ज्ञान प्राप्त करके शिक्षक अपने छात्रों को विविध प्रकार से लाभ पहुंचा सकता है। बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र में भी बालकों के व्यवहार को समझने में, उनके विकास के लिए उपयुक्त वातावरण प्रदान करने में व्यक्तिगत भिन्नताओं का ज्ञान आवश्यक होता है। दोस्तों ये था आपका व्यक्तिगत भिन्नता, जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। दोस्तों आप अपना कंप्लीट नोट्स लेके कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। हर क्वेश्चन आपको 4 से 5 पन्ना लिखना होता है। आपका आंसर हर क्वेश्चन में बड़ा होता है, इसके कारण आपको वीडियो लंबा हो जाता है। दोस्तों आप स्क्रीन पे जो नंबर दिख रहा है आपको, इस नंबर पे कांटेक्ट करके आप अपना नोट्स कलेक्ट कर सकते हैं। पिछले सेशन में बहुत सारे विद्यार्थियों को मैंने नोट्स प्रोवाइड कराया था जो बेहतरीन रिजल्ट किया था, और आप भी उन्हीं लोगों की तरह बेहतरीन रिजल्ट कर सकते हैं। 250 से प्लस बच्चों ने 85 से ऊपर रिजल्ट किया था। आप लोग पहले देखे भी होंगे या फिर डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ भी देख सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक में। तब तक के लिए धन्यवाद।